एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, भूता चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु बहता, बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए निर्पूर्ण गुरु महता। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्म नूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। हर साहीरा छोड़ के करे आण की आस, ते नर दोजक जाएंगे सतबा से रविदास। प्राधीनता पाप है जान लो रे मीर, रविदास दास प्राधीन को कौन करे है प्रीत। रविदास दास प्राधीन को कौन करे है प्रीत। साथ संगत जी, जैसे आप सबको पता है कि हमारे पूजनीय माता कमला देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके और जो भी उनकी श्वासों की पूंजी थी उसको पूरी करके परमेश्वर के चरणों में जा विराजी है। और आज उन्हीं को ही श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सो ये मनुष्य का जन्म साथ संगत जी 10-20 जन्मों के बाद नहीं, 84 लाख जन्मों के बाद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, हीरा सा जन्म मिलता है। और जैसे परम श्रद्धे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपने पावन वाणी में इस समूची मानवता को यह संदेश दिया है कि जो दिन आवही सो दिन जावही, करना कूच रहन तिर नाही, संगी चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर बढ़ना। यानी कि जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है। तो मनुष्य का जन्म होना और इस संसार से रुखसत हो जाना ये परमेश्वर का अकाट्य नियम है। सो जो हमारे पूजनीय माता कमला देवी जी संसार की यात्रा पूरी करके परमेश्वर के चरणों में जा विराजे हैं, ये समय हम सब के ऊपर आना है। इससे पहले कि वो समय हम सब के ऊपर आए तो हमने इस मनुष्य जन्म का जो ध्येय है, मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो पूरा कर लेना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथ संगत जी कि मनुष्य जन्म का जो हमारा उद्देश्य है, जो ध्येय है, जिस प्रयोजन के लिए हम संसार में आए हैं वो भगवत प्राप्ति, परमेश्वर को जानना, परमात्मा को पहचानना, अपने निज स्वरूप को जानना और जीते जी परमेश्वर ही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।
जग रचना सब झूठ है। परम श्रद्धे देते हुए कहा है कि जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मनमीत। जग रचना सब झूठ है, जान लो हो रे मीत। कह नानक तिर ना रहे जो बालू की भीत। सो ये मनुष्य का जन्म जिसको हम इतना बड़ा सोच रहे हैं, इसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी बुनियाद नहीं है। और परमात्मा ने सारे अधिकार जीव को दिए हैं, मनुष्य को दिए हैं, लेकिन ये जो जन्म और मृत्यु का जो अधिकार है, जन्म और मृत्यु का जो ये अधिकार है, ये परमेश्वर ने, परमात्मा ने, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने अपने पास सुरक्षित रखा है। सो मनुष्य सब कुछ जान सकता है, पहचान सकता है, लेकिन ये जो जन्म और मृत्यु का जो सिलसिला है साथ संगत जी, ये परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। अगर परमात्मा इस अधिकार को भी जीव को दे देता तो फिर परमात्मा नाम की कोई चीज न रहती, कोई सुपरमेसी न रहती, कोई परम तत्व परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अस्तित्व न रहता। इसलिए परमात्मा ने अपने सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए और जीव को ये समझाने के लिए, ये जीव तो कितना भी पढ़ ले, लिख ले, डिग्रियां प्राप्त कर ले, वो सब तेरे को मुबारक हो। तो कितनी भी जड़ संपत्ति को इकट्ठा कर ले, वो तुझे मुबारक हो, परंतु ये मत भूल कि एक दिन छोड़कर यहाँ पर सब कुछ यहाँ से रुखसत हो जाना है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने, परमात्मा ने ये जो जन्म और मृत्यु का जो सिलसिला है, ये जो बात है, ये अपने पास रखी है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि जग रचना सब झूठ है, जान में हो रे मीत। कह नानक फिर ना रहे जो बालू की भीत। जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे बालू का, रेत का वो घर बना लेते हैं, और जब तक वो रेत गीला होता है तो उनके वो जो घर बने हुए होते हैं खेलने के लिए, वो बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आता है तो उन बच्चों के द्वारा बनाया गया जो घर है, वो जो है टूट जाता है, फना हो जाता है। सो इतनी जीव का अस्तित्व बताया है, इतनी उम्र बताई है कि जैसे बालू की बींद हवा लगते ही गिर जाती है, बालू से बनाई गई जो घर है, जो दीवार है, वो हवा लगते ही गिर जाती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारे माता श्री कमला देवी जी हमारे कोई भी कुछ नहीं कर सका, तो ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जब जीव यहाँ से विदा होता है तो उसको जो संसार छोड़ना ही पड़ता है। तो इसलिए जग रचना सब झूठ है। ये जो दृष्टिमान जगत है, जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये सब मिथ्या है, ये सब फना होने वाला है, सब मत जाना है। जगत से बिना काल का कुछ मुख में कुछ घोर। तो ये संसार का जितना भी प्रपंच है, ये जो हम आंखों से देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी प्राणधारी हैं, स्वास्थ्य शासन जी, ये अस्थाई रूप से यहाँ पर हम सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन सब ने इस पंच भौतिक शरीर को, इस नश्वर शरीर को छोड़ना है। जग की रचना सब झूठ है। ये जितना भी दृष्टिमान जगत है, जो भी हम देख रहे हैं, ये सब जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में ये संदेश दिया है कि जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार। ये जो संसार जिसमें जीव 84 लाख जन्मों से फंसा हुआ है, कहीं जन्म भय कीट पतंगा, कहीं जन्म गजमीन कुरंगा, कहीं जन्म सर्प पंखी होयो, कहीं जन्म है वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से है देही संजरिया। चिरंकाल का मतलब कई जगह तो ये लिखा है कि 84 लाख जन्मों की बात बताई है, लेकिन इस वाणी के अनुसार तो चिरंकाल का मतलब कोई और भी ज्यादा भी हो सकता है। चिरंकाल का मतलब मुद्दतें हो गई हैं हमारी जीवात्मा को परमेश्वर से बिछड़े हुए, और इस काल की माया ने, प्रबल माया ने, त्रिगुणात्मक माया ने जीव को अपने जाल में ऐसे ही फंसा कर रखा हुआ है।
कई बार इस जीवात्मा को कीड़े मकोड़ों की जोनी में जाना पड़ता है। कई बार साथ संगत इस जीवात्मा को हैवर वृक्ष का होता है, विदेशों में होता है, और उसकी कई हजारों वर्ष उसकी हैवर नाम के वृक्ष की उम्र होती है। तो कई जन्म हैवर वृक्ष हुओ मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से यह जही सजरिया। तो ये जो देह में मिली है, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये चिरंकाल बहुत जन्मों के बाद, मुद्दतों के बाद में ये हम लोग सब लोगों को मिला है। तो इसलिए साथ संगत जी वो जो समय आए तो हमने परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। अपने मन को निर्मल करने के लिए मन है, और इसके ऊपर जन्म जन्मांतरों के जो लेख हैं, जो इसके ऊपर तरह तरह की परतें चढ़ी हुई हैं, उनसे इसको मुक्त कराने के लिए हमने परमेश्वर की बंदगी करनी होगी, खुदा की इबादत करनी होगी, परमात्मा को जानना होगा, परमात्मा को पहचानना होगा। तभी जाकर हमारा ये जन्म मरण का जो सिलसिला है ये समाप्त हो सकता है। हम परमेश्वर के हो सकते हैं और परमेश्वर हमारा हो सकता है। तो इसीलिए गुरु जी ने भक्ति मार्ग में सफल होने के लिए, परमेश्वर का जीते जी दर्शन दीदार करने के लिए, मिलने के लिए, ये बखूबी शासन जी कहा है कि हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब प्रतियार का कीजे, वचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे, हाँ बल बल जाऊर मैया कारने, काल कवन अबोल, जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो, चिर भी दर्शन देखे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए, अगर हमारी इच्छा है कि हम जीते जी परमेश्वर को जान ले, अगर हमारी इच्छा है कि हम जीते जी परमेश्वर के हो जाए, परमेश्वर हमें स्वीकार कर ले, हम परमात्मा को स्वीकार कर ले, तो फिर जो ये गुरु जी ने, गुरु रविदास जी महाराज ने जो युक्ति बताई है, ये बड़ी सहज और ठीक युक्ति बताई है कि अपने आप को दीन समझना और परमेश्वर को सर्वत्र सर्वज्ञ और सब कुछ करने में समर्थ समझ के हमने बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है। हम सर दीन दयाल न संसार, हे प्रभु, ये परमेश्वर, ये खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और तेरे जैसा कोई दयालु नहीं है। तो जब हमारी ऐसी स्वीकृति बन जाएगी, जब हम परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ समझ लेंगे, अपने आप को दीनहीन समझ लेंगे, तो निश्चय ही हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर दयालु होगा। परमेश्वर खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, सब कुछ देने में समर्थ है। जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जितना भी चाहे, जो भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, देने में साथ संगत जी समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। पल में दर्शन भी दे सकता है और पल में साथ संगत जी हमारे से अदृश्य भी हो सकता है, पल में हमें दिख भी सकता है। ऐसी परमेश्वर की गरिमा है। तो ज्यादा समय न लेते हुए साथ संगत जी मैं अर्पण करूंगा और परमेश्वर के आगे यही गुजारिश करूंगी, अरदास करूंगा, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, माता श्री जो हमें बिलखते छोड़ गई है, परिवार में पीछे जितने भी सदस्यों को छोड़ गई है, सबको ये जो उनको एक सदमा लगा है, इसको सहन करने की शक्ति देना और सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना। तो शासन में इन्हीं शब्दों के साथ माता श्री के पावन श्री चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए और परम श्रद्धे परम पूजनीय जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं सदगुरुदेव स्वामी वीर सिंह जी हितकारी जी महाराज, उनके पावन श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए समक्ष बैठी मातृशक्ति को और महापुरुषों को बार बार प्रणाम करते हुए शासन जी में अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, क्योंकि गुरु जी इतनी दूर से चल कर आए हैं, उन्होंने भी अपना संदेश देना है और भी जो भी हमारे अपना जो सगे संबंधी आए हैं, रिश्ते नातेदार आए हैं, वो भी सबने अपने श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देनी है। तो शासन जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, बोलने में कोई त्रुटि होगी उसके लिए बार बार क्षमा याचक। शासन जी प्यार से बोलना जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय बाल, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।